नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज इस वीडियो के माध्यम से जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है बैक्टीरिया या जीवाणु। अभी तक टीजीटी पीजीटी में जितने भी बैक्टीरिया या जीवाणु से क्वेश्चन बने हैं उन सभी प्रश्नों को हमने संग्रह किया है और आने वाले परीक्षाओं में भी इन्हीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए बिना समय गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन 1 क्या है देखिएगा, प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है कहलाता है। प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है कहलाता है। अंग्रेजी का वर्जन क्या है, द प्लाज्मिड दैट इम्पार्ट्स ड्रग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज। ऑप्शन नंबर ए एफ फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी कॉल फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी टीआई प्लाज्मिड और ऑप्शन नंबर डी आर फैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर फैक्टर इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा इस पर अगर हम बात करें, देखिएगा प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले बाह्य गुणसूत्री या बाह्य केंद्र की वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं। ये उस जीवाणु को विशेष गुण प्रदान करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं जैसे एफ फैक्टर, टीआई प्लाज्मिड, कॉल फैक्टर, आर फैक्टर। तो जैसे एफ फैक्टर के विषय में अगर बात करें तो एफ फैक्टर जनन प्लाज्मिड कहलाता है। टीआई प्लाज्मिड को ट्यूबर प्रेरित करने वाले प्लाज्मिड कहलाते हैं। कॉल फैक्टर को विष उत्पन्न करने वाले प्लाज्मिड कहलाते हैं और आर फैक्टर एंटीबायोटिक औषधियों से प्रतिरोधकता प्रदान करने वाले प्लाज्मिड कहलाते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। टीआई प्लाज्मिड इज फाउंड इन। ऑप्शन नंबर ए रोडोबैक्टर स्फेराइड्स, ऑप्शन नंबर बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ऑप्शन नंबर सी ई कोलाई और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसको। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में पाया जाता है। इस प्लाज्मिड का उपयोग जीन इंजीनियरिंग में वाहक या वेक्टर के रूप में किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रूप से दूसरे पौधों के कोशिका में प्रवेश करने व उसके जीनोम से जुड़कर द्विगुणन की क्षमता होती है। अतः इस जीवाणु को प्राकृतिक जीन इंजीनियर भी कहते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 देखिएगा, जीन 3 है प्लाज्मिड्स हैं प्लाज्मिड्स आर। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए हैं नए प्रकार के सूक्ष्म जीव। ऑप्शन में ये होना चाहिए था, नए प्रकार के सूक्ष्म जीव। ऑप्शन बी में होना चाहिए जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया का आनुवंशिक पदार्थ और ऑप्शन नंबर डी विषाणु के प्रकार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ, ये इसका राइट आंसर है। तो देखिएगा होता क्या है कि प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणुओं में केंद्र की डीएनए के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। जीवाणुओं में विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं। आजकल जीन इंजीनियरिंग में इनका उपयोग वेक्टर के रूप में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन जितने लिए गए हैं सब कहीं ना कहीं टीजीटी बायोलॉजी 2002, 5, 2013, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, जीवाणुओं में गुणसूत्री आनुवंशिक तत्व से जुड़ा रहने वाला गुणसूत्र बाह्य आनुवंशिक तत्व कहलाता है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, जीवाणुओं में गुणसूत्री आनुवंशिक तत्व से जुड़ा रहने वाला गुणसूत्र बाह्य आनुवंशिक तत्व कहलाता है। ऑप्शन ए प्लाज्मिड, ऑप्शन बी इपिसोम, ऑप्शन सी पाइलस और ऑप्शन डी न्यूक्लियाइड। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मिड इज द राइट आंसर।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट हो गया है। क्वेश्चन 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक हैं। ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक हैं। स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग इज। तो इसमें जो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए एनिलीन ब्लू, ऑप्शन नंबर बी कॉटन ब्लू, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टल वायलेट और ऑप्शन नंबर डी ट्राइपेन ब्लू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रिस्टल वायलेट इज द राइट आंसर। ग्राम अभिरंजन जीवाणुओं के लिए जो प्रयोग किया जाता है, इसमें 2 चरणों में क्रिस्टल वायलेट तथा आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। आप ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक छोर पर कसाव के एक गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है। ऑप्शन मोनोट्राइकस, ऑप्शन बी लोफोट्राइकस, ऑप्शन सी एम्फीट्राइकस और ऑप्शन डी पेरीट्राइकस। तो इसका जो अगर राइट आंसर क्या है, इसमें जो राइट आंसर है, ये टीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन इसका बी होगा लोफोट्राइकस। बट एक्चुअल में अगर बात किया जाए ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। दरअसल हुआ क्या है देखिएगा, तो जीवाणुओं में कसाव की उपस्थिति के आधार पर ना इसे निम्न समूहों में विभाजित किया गया है। मोनोट्राइकस किसको कहते हैं, जिसके एक सिरे पर एक फ्लैजिला हो, जिसके एक सिरे पर एक फ्लैजिला हो उसको मोनोट्राइकस कहते हैं। लोफोट्राइकस किसे कहते हैं, दोनों सिरों पर फ्लैजिला के गुच्छे अगर पाए जाते हैं तो उसको लोफोट्राइकस कहते हैं। तो इसके आधार पर इसमें तो दिया है एक छोर पर कसाव के एक गुच्छे वाला जीवाणु। और तीसरा सिफेलोट्राइकस किसको बोलते हैं, एक सिरे पर फ्लैजिला का गुच्छा हो। और आप एम्फीट्राइकस किसको बोलते हैं, दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिला हो, एक एक गुच्छा ना हो। और पेरीट्राइकस किसको बोलते हैं, संपूर्ण सतह पर फ्लैजिला हो। इस प्रश्न का सही उत्तर तो सिफेलोट्राइकस होना भी चाहिए, बट इसमें ऑप्शन में सिफेलोट्राइकस है नहीं, इसलिए जो एग्ज़ाम कराया था उसमें लोफोट्राइकस को उत्तर मानकर जो है करेक्ट आंसर माना था। तो आप ध्यान में रखेंगे करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस में होता क्या है, एक सिरे पर फ्लैजिला का गुच्छा होता है और वही पूछा है कि एक छोर पर कसाव के एक गुच्छे वाला जीवाणु सिफेलोट्राइकस होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन कब का है, टीजीटी बायोलॉजी 2004 का था, जो रॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाव होते हैं कहलाते हैं। बैक्टीरिया विथ ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एटवर्ड इन आर कॉल्ड एज। ऑप्शन नंबर ए लोफोट्राइकस, ऑप्शन नंबर बी एम्फीट्राइकस, ऑप्शन नंबर सी सिफेलोट्राइकस और ऑप्शन नंबर डी पेरीट्राइकस। तो इसका जो राइट आंसर अभी इसके जस्ट पहले हमने बात किया है, जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाव होते हैं उसको सिफेलोट्राइकस बोलते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी इसके पहले हमने बात की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है क्वेश्चन, किसी जीवाणु के फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल का क्रम होता है। किसी जीवाणु के फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल का क्रम होता है। माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट इन ए बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज 9+1। ये बीच का प्लस जो है शायद जो है गलत हो गया है। 9+1 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 9+2, बी सी भी उल्टा हो गया है 9+2, ऑप्शन नंबर सी 9+0, ऑप्शन नंबर डी 8+2। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 9+0। किसी जीवाणु के फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल का क्रम 9+0 होता है। जीवाणु में उपस्थित फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल का क्रम 9+0 होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में 9+2 होता है। तो याद रखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल का क्रम फ्लैजिला में
जीवाणु में 9+0 होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 9+2 क्रम होता है, जिसमें 9 सूत्र किनारे तथा 2 सूत्र बीच में व्यवस्थित होते हैं। जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध से दही किसके द्वारा बनता है? मिल्क इज चेंज्ड इनटू कर्ड बाय किसके द्वारा बनता है? तो ऑप्शन ए है एसिटोबैक्टर एसिटी, ऑप्शन नंबर बी है बैसिलस मेगाथीरियम, ऑप्शन नंबर सी ज़ैंथोमोनास सिट्री और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द एबव। देखिएगा, दूध से दही उत्पन्न करने वाले जीवाणु जो होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस तथा लैक्टोबैसिलस श्रेणी के होते हैं। ये जीवाणु दूध में उपस्थित शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिससे दूध से दही प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है क्वेश्चन? एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया? और पीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। टर्म एंटीबायोटिक वाज क्वाइंड बाय, ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी वाक्समैन, ऑप्शन नंबर सी फुंक और ऑप्शन नंबर डी जेनर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाक्समैन, इसका राइट आंसर होगा। एंटीबायोटिक शब्द वाक्समैन ने प्रतिपादित किया था। इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी तथा पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई थी। सर्वप्रथम खोज की बात करें तो सिंपल सा है, फ्लेमिंग ने, और शब्द किसने दिया था? वाक्समैन ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? Which of these microorganisms play an important role in nitrogen fixation? Option number A Rhizobium, option number B Lactobacillus, option number C Pseudomonas और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम, दलहनी वाले फसलों की गांठों में पाए जाने वाला एक प्रकार का जो है सूक्ष्म जीव होता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ज़ैंथोमोनास सिट्री क्या है क्वेश्चन? ज़ैंथोमोनास सिट्री, सिद्राई हो गया है सिट्री, निम्न के लिए एक रोग कारक जीव होता है। सेब में फायर ब्लाइट रोग, आलू में विल्ट रोग, सी सिट्रस कैंकर रोग, डी येलो ईयर रॉट ऑफ गेहूँ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिट्रस कैंकर रोग, जो कि खट्टे फलों में नींबू जैसे पेड़ों में पाया जाने वाला होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, सिट्रस कैंकर एक उदाहरण है। सिट्रस कैंकर एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु जनित बीमारी का, ऑप्शन नंबर बी विषाणु जनित बीमारी का, ऑप्शन नंबर सी फफूंद जनित बीमारी का और ऑप्शन नंबर डी शैवाल जनित बीमारी का, शैवाल जनित बीमारी का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीवाणु जनित बीमारी का इज द राइट आंसर, यानी बैक्टीरियल डिजीज राइट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखिएगा, सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है। सिट्रस कैंकर डिजीज इज काज्ड बाई, ऑप्शन नंबर ए स्यूडोमोनास, ऑप्शन नंबर बी ज़ैंथोमोनास, ऑप्शन नंबर सी बैसिलस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी ज़ैंथोमोनास इज द राइट आंसर। सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है, ज़ैंथोमोनास इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? देखिएगा, थर्मस एक्वेटिक्स के डीएनए पॉलीमरेज का प्रयोग किया जाता है।
डीएनए पॉलीमरेज ऑफ थर्मस एक्वेटिक्स यूज्ड इन पीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, सबसे पहले ऑप्शन को अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ऑप्शन नंबर बी पीसीआर में, ऑप्शन नंबर सी जीन पुनर्संयोजन में और ऑप्शन नंबर डी कोशिका संवर्धन में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीसीआर में इसका राइट आंसर होगा। ये पीसीआर इसका राइट आंसर होगा। चलिए इस पे अगर बात करते हैं, थर्मस एक्वेटिक्स एक जीवाणु है जो कि गर्म गंधक युक्त झरनों में पाया जाता है। इसमें उपस्थित डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसे टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं, अति उच्च तापमान लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करता है। इसका उपयोग पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते हैं। इस प्रक्रिया में अति उच्च तापमान पर डीएनए के दोनों सूत्रों को अलग करके फिर उनमें 2 नए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा जाता है, जिससे उस खंड की अनेक कॉपियां बनाई जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त किया जाता है? द डीएनए पॉलीमरेज विच इज यूज्ड इन पीसीआर इज डिराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए कोलाई, ऑप्शन नंबर बी एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर सी रोडोबैक्टर एंड ऑप्शन नंबर डी थर्मस एक्वेटिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी थर्मस एक्वेटिक्स इज द राइट आंसर, थर्मस एक्वेटिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन है जीवाणु से होता है यानी बैक्टीरिया काजेज। ऑप्शन नंबर ए विषाक्त भोजन, ऑप्शन नंबर बी मनुष्यों में रोग, ऑप्शन नंबर सी पौधों में रोग और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, ऑल द एबव इज द राइट आंसर। अब अगर बात करें जीवाणुओं द्वारा भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग, मनुष्यों में रोग, पौधों में रोग, विषाक्त भोजन से बार्टलीजियम नामक रोग होता है जिसका कारक क्लॉस्ट्रिडियम बार्टलिनम नामक जीवाणु होता है। मनुष्यों में हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, पीलिया, न्यूमोनिया आदि रोगों का कारक जीवाणु ही होता है। पौधों में सिट्रस कैंकर, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो आदि का कारक जीवाणु ही है, बैक्टीरिया ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु और ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरियोफेज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइकोप्लाज्मा इसका राइट आंसर है, यानी माइकोप्लाज्मा बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है। अब ये गोलाभ भी हो सकता है, तंतुल भी हो सकता है, ताराकार हो सकता है, अनियमित पिंड के रूप में ये प्रायः मिलते हैं। इनका मिलने का जो शेप है वो संवर्धन माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? जीवाणु उपयोगी होते हैं, जीवाणु उपयोगी होते हैं। बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल। ऑप्शन नंबर ए है प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक्स बनाने में, ऑप्शन नंबर बी है सीरम एवं वैक्सीन बनाने में, ऑप्शन नंबर सी दही बनाने में और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी राइट आंसर होगा। आर्थिक दृष्टि से जीवाणु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका उपयोग प्रतिजैविकी यानी एंटीबायोटिक्स बनाने में, सीरम एवं वैक्सीन बनाने में तथा दही बनाने में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 20वां क्वेश्चन है जीवाणु होते हैं यानी बैक्टीरिया आर। ऑप्शन नंबर ए एक कोशिकीय जीव, ऑप्शन नंबर बी द्विकोशिकीय जीव और ऑप्शन नंबर सी बहुकोशिकीय जीव और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। पीजीटी बॉटनी 2013 का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक कोशिकीय जीव इज द राइट आंसर। जीवाणु एक कोशिकीय जीव हैं। इनकी खोज लगभग 3 शताब्दी पूर्व हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी।
तो आप ध्यान में रखेंगे इनकी खोज किसने किया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब कि 4 ऑप्शन में बाकी 3 सही सुमेलित होगा, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो सही सुमेलित नहीं है, उसी को आपको राइट आंसर टिक करना है। देखिएगा क्वेश्चन में विकल्प क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हरगोविंद खुराना, क्या है, इन्होंने संश्लेषित जीन का मॉडल दिया। वाटसन एंड क्रिक डीएनए का द्विहेलिक्स दिया। रॉबर्ट कोच रक्तवर्ग दिया। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता का नियम दिया। तो इसका जो गलत होगा, बाकी 3 तो सही ऑप्शन है, तो गलत में ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि रक्त वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, जबकि इसमें रॉबर्ट कोच रक्त वर्ग करके दिया है, इसलिए ये गलत ऑप्शन होगा और इस क्वेश्चन की दृष्टि से ये राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है। फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाई। ऑप्शन नंबर ए है क्लास्ट्रीडियम बार्टुलिनम। ऑप्शन नंबर बी साल्मोनेला टाइफो। ऑप्शन नंबर सी क्लास्ट्रीडियम टिटेनी और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लास्ट्रीडियम बार्टुलिनम, इसी के कारण फूड पॉइजनिंग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बार्टुलिज्म है, यानी 23 क्या है, बार्टुलिज्म। ऑप्शन नंबर ए परजीवी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न जंतुओं का एक रोग। ऑप्शन नंबर बी परजीवी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न पौधों का एक रोग। ऑप्शन नंबर सी क्लास्ट्रीडियम नामक मृतोपजीवी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न भोजन विषाक्तता। ऑप्शन नंबर डी विषाणुओं द्वारा उत्पन्न पौधों का रोग। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लास्ट्रीडियम नामक मृतोपजीवी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न भोजन विषाक्तता, ये इसका राइट आंसर होगा। ये पीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, बार्टुलिज्म का कारक जीवाणु हैं। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन नंबर बी स्यूडोमोनास। ऑप्शन नंबर सी बैसिलस और ऑप्शन नंबर डी क्लास्ट्रीडियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्लास्ट्रीडियम इज द राइट आंसर। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या है, देखिएगा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोग प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होता है। जो क्रम दिया गया है उसी क्रम के विषय में बात किए हैं। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, गलसुआ तथा तंद्रिक ज्वर मतलब टाइप्स। ऑप्शन नंबर बी अमीबियोसिस, पोलियो तथा टिटेनस। ऑप्शन नंबर सी निद्रा रोग, रोहड़ी तथा यकृत शोथ बी। ऑप्शन नंबर डी पीत ज्वर, उपदंश तथा इन्फ्लुएंजा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, निद्रा रोग, रोहड़ी तथा यकृत शोथ बी, यानी स्लीपिंग सिकनेस, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस बी। ये जो है निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है। डिप्थीरिया या रोहड़ी रोग कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु के कारण होता है तथा हेपेटाइटिस बी या यकृत शोथ बी एचबी विषाणु के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है। ये पीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम यील्ड। ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, विटामिन B12 होना चाहिए, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12। ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी सिट्रिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी विटामिन B6। क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12 इसका राइट आंसर होगा।
विटामिन B12 का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन प्रोपियोनिक बैक्टीरियम द्वारा किया जाता है। विटामिन B12 स्यूडोमोनास बैक्टीरिया द्वारा भी उत्पन्न होता है। ध्यान में आप इसको रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टीजीटी बायोलॉजी 1999, 2010 और पीजीटी बॉटनी 2004 के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है। साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए इपिसोम, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी मीसोसोम, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीसोसोम इज द राइट आंसर। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया मीसोसोम पर होती है क्योंकि मीसोसोम में इससे संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। मीसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैलाव से बनता है। अगले क्वेश्चन यानी 28 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजन की टीजीटी बायोलॉजी 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं। जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मिड पर, ऑप्शन नंबर बी इपिसोम पर, ऑप्शन नंबर सी मीसोसोम पर, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियाइड पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीसोसोम पर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी मीसोसोम पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, धान के खेतों का सबसे सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया है। ए बी सी डी। इसमें डी ऑप्शन ही हिंदी वाले वर्जन में गायब कर दिए हैं, लेकिन इंग्लिश साथ में ही है। इंग्लिश में देखें, मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम ऑफ पैडी फील्ड इज। ऑप्शन नंबर ए है सिलेंड्रोस्पर्मम, ऑप्शन नंबर बी आलोसाइरा, ऑप्शन नंबर सी ऑसिलेटेरिया और ऑप्शन नंबर डी नास्टाक था, लेकिन वो जो है मिस हो गया है हिंदी वर्जन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, धान के खेतों का सबसे सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी आलोसाइरा इसका राइट आंसर होगा। आलोसाइरा धान के खेतों का सबसे सामान्य तथा सक्रिय नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया है, जबकि सिलेंड्रोस्पर्मम गन्ने तथा मक्के के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नास्टाक भी सहजीवी के रूप में एंथोसिरोसिस की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्राउन गाल। क्वेश्चन क्या है, क्राउन गाल रोग कारक हैं। क्राउन गाल रोग कारक हैं। क्राउन गाल डिजीज इज काज्ड बाई। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर बी एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर सी अर्वीनिया और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एग्रोबैक्टीरियम राइट आंसर होगा। पौधों में क्राउन गाल नामक रोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंसिस नामक जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। ये ध्यान में रखने हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, कोढ़ का कारक है। काजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी इज। ऑप्शन नंबर ए लेप्टोस्पाइरा स्टेरोहैरहेगी, ऑप्शन नंबर बी ट्रैपेनोमा पैलिडम, ऑप्शन नंबर सी क्लास्ट्रीडियम लेप्रे और ऑप्शन नंबर डी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे से कोढ़ नामक रोग उत्पन्न होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है PPLO इज ए, मतलब PPLO हैं, क्या हैं PPLO? ऑप्शन नंबर ए यूकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन नंबर बी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन नंबर सी नाड़ी कोशिका और ऑप्शन नंबर डी पादप कोशिका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोकैरियोटिक कोशिका इज द राइट आंसर।
पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक जीव है जिसे एक जीवाणु के समकक्ष माना जाता है। यह सबसे छोटी ज्ञात कोशिका होती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? माइकोप्लाज्मा इज बिलोंगिंग टू विच किंगडम? तो ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है मोनेरा, ऑप्शन नंबर बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर सी कवक, ऑप्शन नंबर डी प्लांटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोनेरा इज द राइट आंसर। माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत से संबंधित है। ये एक कोश की अचल प्रोकैरियोट हैं तथा प्रायः गोलाभ अथवा अंडाकार समूह में बनाते हैं। ये मिट्टी, वाहित मल, सड़े गले पदार्थों तथा प्राणियों व पौधों में पाए जाते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। अगले क्वेश्चन यानी 34 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है 34। तो क्वेश्चन है पेप्टाइडोग्लाइकान उपस्थित होता है। पेप्टाइडोग्लाइकान इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति में, ऑप्शन नंबर बी कवक की कोशिका भित्ति में, ऑप्शन नंबर सी बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में और ऑप्शन नंबर डी कुछ पौधों की कोशिका भित्ति में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जीवाणु में कंजुगेशन की खोज की गई थी। इन बैक्टीरिया कंजुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन नंबर ए लीडरबर्ग एवं टेटम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जिंडर एवं लीडरबर्ग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वाटसन एवं क्रिक द्वारा और ऑप्शन नंबर डी हर्शे एवं चेज द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लीडरबर्ग एवं टेटम द्वारा इसका राइट आंसर होगा। तो जीवाणु में संयुग्मन या कंजुगेशन की खोज लीडरबर्ग एवं टेटम द्वारा ई कोलाई नामक जीवाणु में की गई थी। संयुग्मन यानी कंजुगेशन लैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें एक जीवाणु अपने आनुवंशिक पदार्थ को दूसरे जीवाणु में आपस में संपर्क के माध्यम से स्थानांतरित करते हैं। संयुग्मन के दौरान एक जीवाणु आनुवंशिक पदार्थ का दाता तथा दूसरा जीवाणु प्राप्तकर्ता यानी रेसिपिएंट बनता है। दाता जीवाणु के पास मौजूद डीएनए अनुक्रम को फर्टिलिटी फैक्टर या एफ फैक्टर कहा जाता है। क्या हमने बताया लास्ट में? दाता जीवाणु के पास मौजूद डीएनए अनुक्रम को फर्टिलिटी फैक्टर यानी एफ फैक्टर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। डिप्लोकाकस न्यूमोनी में रूपांतरण की खोज की थी। ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकाकस न्यूमोनी वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, ऑप्शन नंबर बी फ्रोबिशर और ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर सी एवरी और मैक्लियोड ने और ऑप्शन नंबर डी एम कार्टी ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। इसका राइट आंसर होगा फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकाकस न्यूमोनी जीवाणु में रूपांतरण प्रक्रिया की खोज की थी। बाद में एवरी, मैक्लियोड तथा मैककार्टी नामक वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को दोहराकर आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति का पता लगाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीएजेज, ऑप्शन नंबर बी आरएनएज, ऑप्शन नंबर सी डीएनएज और ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों इसका राइट आंसर है। तो ग्रिफिथ प्रयोग में प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीएजेज तथा आरएनए पाचक एंजाइम आरएनएज रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता, जबकि डीएनएज रूपांतरण का निषेध करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा 38 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 38
टीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बियोटिक बैक्टीरियम? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोबैक्टर, बी नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम और ऑप्शन नंबर डी क्लास्ट्रीडियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम इज द राइट आंसर। अगर बात करें इसके विषय में तो उपयुक्त दिए गए विकल्पों में केवल राइजोबियम ही एकमात्र जीवाणु है जो सहजीवी यानी सिम्बियोटिक रूप में पाया जाता है तथा इस रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अन्य सभी जीवाणु स्वतंत्र जीवी होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 39 पीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर बी मीजल्स, ऑप्शन नंबर डी रेबीज और ऑप्शन नंबर सी चेचक और ऑप्शन नंबर डी रेबीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन नंबर ए होगा ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। अन्य सभी विकल्पों में दिए गए रोग वायरस या विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्लेग एक मोनेरन से होता है। ऑप्शन नंबर ए स्यूडोमोनास, ऑप्शन नंबर बी जेंथोमोनास, ऑप्शन नंबर सी वेरिसेला वायरस और ऑप्शन नंबर डी पास्चुरेला पेस्टिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पास्चुरेला पेस्टिस इसका राइट आंसर है। अगर बात करें तो प्लेग एक संक्रामक रोग है। यह यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा होता है जो कि एक मोनेरन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु से संबंधित नॉड जीन पाए जाते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन क्या है? नॉड जीन इन्वॉल्व्ड इन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन। ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी लेग्यूमिनस पौधों में, ऑप्शन नंबर सी एडमासिया और ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी दोनों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी दोनों में। अगर बात करें नॉड जीन नाइट्रोजन स्थिरीकारक सहजीवी जीवाणुओं तथा लेग्यूमिनस पौधों में पाया जाता है जो इनमें नोड्यूल्स निर्माण के लिए गुण प्रदान करता है। राइजोबियम एक ऐसा ही जीवाणु है जो कि लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में सहजीवी रूप में वास करता है तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नॉड जीन के अतिरिक्त बैक्टीरिया में निफ जीन भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? 42वां क्वेश्चन जो कि पीजीटी बॉटनी 2004 का क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है? केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज। तो इसके विकल्प को पहले देख लेते हैं। विकल्प क्या है? विकल्प देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जीवाणु कोशिका, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोन कोशिका, ऑप्शन नंबर सी स्पंज कोशिका और ऑप्शन नंबर डी शुक्राणु कोशिका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीवाणु कोशिका इसका राइट आंसर है। जीवाणु कोशिका। जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली तथा कलायुक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक जालिका आदि नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43वां क्वेश्चन क्या है? चलिए देखिएगा। क्वेश्चन है जीवाणु में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता से संबंधित जीन कहाँ स्थित होता है? जीवाणु में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता से संबंधित जीन कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए पॉलीराइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी आरएनए, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मिड और ऑप्शन नंबर डी केंद्रकाव के द्वितीय डीएनए में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मिड इसका राइट आंसर होगा।
प्लाज्मिड इसका राइट आंसर होगा। तो इस पे अगर बात करें तो बैक्टीरिया में विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं जो कि छोटे वृत्तीय द्विसूत्री डीएनए होते हैं। ये जीवाणु कोशिका को विशेष लक्षण प्रदान करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे आर प्लाज्मिड जो कि जीवाणु को एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। 44वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है मीजोसोम्स पाए जाते हैं। मीजोसोम्स आर फाउंड इन ऑप्शन नंबर ए कवक में, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया में, ऑप्शन नंबर सी क्लोरेला में और ऑप्शन नंबर डी विषाणुओं में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया में इसका राइट आंसर होगा। अब बात करें अगर इस पे तो जीवाणुओं के कोसा द्रव्य में जीव द्रव्य कला यानी प्लाज्मा लेमा के अंतर्वलन से बनी तुड़ी मुड़ी रचनाएं उपस्थित होती हैं जो मीजोसोम्स या मध्यकाय कहलाती हैं। इसकी खोज वर्ष 1960 में फिट्ज जेम्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम एक स्वजीवी जीवाणु है। ए फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इज। ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर सी क्लास्ट्रीडियम और ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेप्टोकाकस। तो इसमें अगर बात करें नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम एक स्वजीवी जीवाणु, तो इसमें तो एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम, बी एंड सी होना चाहिए इसका राइट आंसर। चलिए इस पर पहले बात करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। टीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन है। देखिएगा राइजोबियम सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु, एजोटोबैक्टर स्वजीवी वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु तथा क्लास्ट्रीडियम स्वजीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु होते हैं। अब चूंकि प्रश्न में वायवीय या अवायवीय शब्द प्रयोग नहीं किया गया है अतः विकल्प बी एवं सी दोनों सही है। विकल्प बी एवं सी दोनों सही हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। 46वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। नील हरित शैवाल किस पौधे में नहीं पाई जाती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट ऑफ बॉडी। ऑप्शन नंबर ए साइकस, ऑप्शन नंबर बी पाइनस, ऑप्शन नंबर सी एजोला और ऑप्शन नंबर डी एंथोसिरास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पाइनस इज द राइट आंसर। तो नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया मोनेरा जगत का एक कोशिकीय आदि केंद्र की जीव हैं और प्रश्नगत विकल्पों में साइकस के कोरेलाइट जड़ में, एंथोसिरास में तथा एजोला में नीली हरी शैवालें पाई जाती हैं। पाइनस में नीली हरी शैवालें नहीं पाई जाती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए माइकोराइजा, ऑप्शन नंबर बी फ्रैंकिया, ऑप्शन नंबर सी राइजोबिया और ऑप्शन नंबर डी साइनोबैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माइकोराइजा इज द राइट आंसर। और इसके विषय में अगर हम बात करें तो माइकोराइजा किसी कवक तथा उच्च कुल के पौधों की जड़ों के मध्य परस्पर सहजीवी संबंध हैं। इस प्रकार के सहजीवी संबंध में कवक पौधों को जल तथा खनिज तत्व उपलब्ध कराते हैं, जबकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उत्पन्न भोज्य पदार्थ से कवक को पोषण प्रदान करते हैं। माइकोराइजा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करता, जबकि फ्रैंकिया जीवाणु हैं जो कि राइजोबियम ये भी जीवाणु हैं एवं साइनोबैक्टीरिया नीली हरी शैवाल हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है जीवाणु में पीली सहायक होती हैं। जीवाणु में पीली सहायक होती हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए अलैंगिक जनन में, ऑप्शन नंबर बी इसमें मिसप्रिंट हो गया है, हुआ ही नहीं है, प्रिंट ही नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है गमन में, इंग्लिश वर्जन देखिएगा लोकोमोशन।
ऑप्शन नंबर सी वैवाहिक संपर्क में और ऑप्शन नंबर डी पारक्रमण में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैवाहिक संपर्क में इसका राइट आंसर है। पीली सहायक होता है। चलिए पीली के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। पीली एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पिलीन की बनी होती है। कुछ विशेष प्रकार के पीली जिसे सेक्स पीली भी कहते हैं जीवाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। इस प्रकार ये जीवाणुओं में वैवाहिक संपर्क यानी कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट स्थापित करते हैं। पीली अधिकांशतः ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में पाए जाते हैं। ये कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर फैले हुए सूक्ष्म दृढ़ तथा वर्तुलाकार पाद यानी अपेंडेजेस सदृश संरचनाएं होती हैं। पीली को फिम्बरी भी कहा जाता है। एक जीवाणु कोशिका में सेक्स पीली की संख्या सामान्यतः 1 से 5 तक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बैक्टीरिया में कौन विनाइट्रीकरण से संबंधित हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ डिनाइट्रिफिकेशन? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है स्यूडोमोनास, ऑप्शन नंबर बी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर सी रोडोस्पाइरिलम और ऑप्शन नंबर डी राइजोबियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्यूडोमोनास इज द राइट आंसर। स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस व थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस सभी प्रकार की बद्ध नाइट्रोजन को पुनः चक्रीकरण के लिए गैसीय अवस्था में मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रक्रिया को विनाइट्रीकरण कहते हैं यानी डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है देखिए, पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के कारण होता है। इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स काज्ड ऑप्शन नंबर ए मूल गलन, ऑप्शन नंबर बी मूल बहुप्रजता, ऑप्शन नंबर सी ट्यूमर निर्माण और ऑप्शन नंबर डी ग्रंथिका निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 50वां का जो राइट आंसर होगा, अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी क्या है, मूल बहुप्रजता। क्या ऑप्शन है, मूल बहुप्रजता यानी रूट प्रोलिफरेशन। रूट प्रोलिफरेशन। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स मृदा में पाया जाने वाला जीवाणु है जो कुछ द्विबीजपत्री जैसे चाय में रेशेदार जड़ रोग उत्पन्न करता है। यह मूसला जड़ों की शाखाओं में मूल बहुप्रजता उत्पन्न करके उन्हें नष्ट कर देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑप्शन नंबर ए विषाणु, ऑप्शन नंबर बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी डायटम्स, ऑप्शन नंबर डी साइनोबैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइकोप्लाज्मा इसका राइट आंसर होगा। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जीव है। इसे पीपीएलओ यानी प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है और इसकी खोज सर्वप्रथम लुई पास्चर ने किया था और तथा इसका नाम पीपीएलओ रखा था। नोकार्ड एवं राक्स ने इसे शुद्ध रूप में प्राप्त किया। नोवाक ने इसे माइकोप्लाज्मा कहा और वर्ष 1966 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ने इसे बैक्टीरिया से अलग मॉलिक्यूल्स वर्ग में रखा, जिसके अंतर्गत 2 वंश माइकोप्लाज्मा तथा एकोली प्लाज्मा आते हैं। माइकोप्लाज्मा मृतोपजीवी, परजीवी या रोगजनक होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि पीजीटी बॉटनी 2000 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए एस ग्रीसियस से, ऑप्शन नंबर बी एस आरोफेसियस से, ऑप्शन नंबर सी एस रिमोसस से और ऑप्शन नंबर डी एस फ्रेडी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एस ग्रीसियस से इसका राइट आंसर होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम वाक्समैन ने 1944 में की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने यह प्रतिजैविकी स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस नामक जीवाणु से प्राप्त किया।
जो कि एक ग्राम पॉजिटिव प्रकार का जीवाणु है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस से और ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से मिलता है, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोमाइसिन, ऑप्शन नंबर बी टेरामाइसिन, ऑप्शन नंबर सी इरिथ्रोमाइसिन और ऑप्शन नंबर डी ओरियोमाइसिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा टेरामाइसिन, इसका राइट आंसर होगा। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से टेरामाइसिन, जबकि स्ट्रेप्टोइसीज ओरियोफेंसियस से ओरियोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से क्लोरोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया आर, ऑप्शन नंबर ए विषाणु जो कि नीली हरित शैवालों को संक्रमित करते हैं, ऑप्शन नंबर बी साइनोफाइसी वर्ग के सदस्य जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी स्वपोषी प्रोकैरियोट जिनमें विशिष्ट नील हरित रंजक पाए जाते हैं और ऑप्शन नंबर डी जीवाणु जो कि साइनोफाइसिन शैवालों को संक्रमित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वपोषी प्रोकैरियोट जिनमें विशिष्ट नीली हरित रंजक पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है देखिएगा। वह जीवाणु जिसे कोमा के आकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, बैक्टीरिया विच हैव कोमा शेप आर क्लासिफाइड अंडर, ऑप्शन नंबर ए कोकाई यानी कोकस, ऑप्शन नंबर बी बैसिलस, ऑप्शन नंबर सी स्पाइरिला और ऑप्शन नंबर डी स्पाइरिलम। ऑप्शन नंबर सी इसमें शायद गलत दिया है, विब्रियो होना चाहिए था और इसमें वही ऑप्शन सही होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी तो इसमें स्पाइरिला दिया है, लेकिन कोमा के आकार का जो होगा वो विब्रियो होगा। कौन सा होगा? विब्रियो। ये ध्यान में रखें, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो जीवाणु अपनी विभिन्न आकृतियों के आधार पर मुख्यतः गोलाकार, कोकाई, बैसिलस या दंडार, कोमा सर्पिलाकृत, स्पाइरिला इत्यादि आकारों में वर्गीकृत हैं। विब्रियो की संरचना कोमा जैसा ही होती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। 57 क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है छड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोकाई, ऑप्शन नंबर सी बैसिलाई, ऑप्शन नंबर सी स्पाइरिला और ऑप्शन नंबर डी विब्रियो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बैसिलाई, इसका राइट आंसर है। बैसिलाई को छड़ रूपी या दंडारू भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिएगा, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है और जो है ये इसको देखिएगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आधार काय का केंद्रीय कोश सुसज्जित होता है एल एवं पी वलय भीतर की ओर, ऑप्शन नंबर बी है एम एवं एस वलय बाहर की ओर, ऑप्शन नंबर सी एल एवं पी वलय बाहर की ओर और एस एवं यम वलय भीतर की ओर, ऑप्शन नंबर डी एल एवं पी वलय भीतर की ओर और एस एवं एम वलय बाहर की ओर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये इसका राइट आंसर होगा। एल क्या है देखिएगा, एल एवं पी वलय बाहर की ओर और यस एवं यम वलय भीतर की ओर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
59 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है पादप रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर। ऑप्शन नंबर ए दंडाकार, ऑप्शन नंबर बी सर्पिलाकार, ऑप्शन नंबर सी गोलाकार और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी क्या है इसका देखिए, उपर्युक्त सभी। जीवाणु सूक्ष्म एक कोश की आदि केंद्र की यानी प्रोकैरियोटिक जीव हैं। इनका आकार छड़ सदृश गोला या सर्पिलाकार हो सकता है। जीवाणु लाभदायक एवं हानिकारक दोनों हो सकते हैं। तीनों प्रकार के हानिकारक जीवाणु पौधों में विभिन्न बीमारियों के कारक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संघटक जीवाणु कोशा में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए एक निश्चित कोशा भित्ति, ऑप्शन नंबर बी आरएनए, ऑप्शन नंबर सी एंडोप्लाज्मिक जालिका और ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। ये पीजीटी बॉटनी 2000 का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंडोप्लाज्मिक जालिका इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं। तो इसका सीधा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एस्चेरिचिया कोलाई बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है प्रतिजैविक रोगों को ठीक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगिता निरोध द्वारा, ऑप्शन नंबर बी रोग उत्पन्न करने वाले जीवधारियों से लड़ाई द्वारा, ऑप्शन नंबर सी रोग जनक को शरीर से बाहर निकालकर और ऑप्शन नंबर डी दर्द को समाप्त करके। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोग उत्पन्न करने वाले जीवधारियों से लड़ाई द्वारा, मतलब फाइटिंग विद डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रतिजैविक रोगों को ठीक करते हैं। तो इस प्रकार अभी तक जीवाणुओं से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन हमने लिया है। तो अब अगले में आप कवक या फंजाई से जो अब तक पूछे गए टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन हैं वो लेकर शीघ्र ही वीडियो अपलोड की जाएगी अगले दिन। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वीडियो के बीच बीच में इस बात को रिकमेंड नहीं करता हूं, ताकि हम फोकस कर सकें अपने क्वेश्चन पर और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को कवर अप कर पाएँ। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।